यहाँ पे हमने आर्म होल को क्रॉस में मेज़र कर लिया है, तो जितना भी हमारा आर्म होल आएगा उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद हम अपने स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे हम अपनी पफ स्लीव्स बना रहे हैं तो वहाँ पे जो गैदरिंग लेंगे। उसके अलावा हम अपनी 8.5 इंच की जो चौड़ाई थी उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद 9.5 इंच लेंगे। स्लीव्स की लेंथ जितनी भी होगी उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 2 इंच के नीचे पट्टी भी ऐड करनी है, और 1 इंच माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि 1 इंच हमारा जॉइंट के लिए जाएगा, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच और नीचे। तो नीचे ऊपर दोनों साइड 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम यहाँ से अपने स्लीव्स की नॉर्मल स्लीव्स की जैसे हम पैटर्न बनाते हैं वैसा पैटर्न बनाएंगे। तो इसके आर्म होल की शेपिंग देने के लिए हम 3 इंच जितना डाउन पे मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद इसे हम क्रॉस में जॉइंट कर देंगे। क्रॉस में जॉइंट करने के बाद इसे का हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद उसे हम 0.25 ऊपर के साइड और 0.25 नीचे के साइड मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसे हम आर्म होल की शेपिंग दे देंगे। शेपिंग देने के बाद हम नीचे के साइड हमारा जितना भी स्लीव राउंड होगा उसको डिवाइडेड 2 करेंगे और उसमें 1.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरी स्लीव राउंड 10 था, जिसको डिवाइड 2 किया तो 5 आया, और 1.5 इंच प्लस करने के बाद वो मार्किंग कर दी है। तो उसके बाद हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, और पट्टी की जो लंबाई ली है हमने वो हमारा जितना भी स्लीव्स राउंड होगा उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे। मतलब 10 है और उसमें 1.5 इंच दोनों साइड की लूजिंग, तो ये 3 इंच हो गया। तो यहाँ पे हमने पूरा 13 इंच का पट्टा लिया है, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 इंच की लेंगे, जिसे फोल्ड करने के बाद वो हमारा 2.5 इंच का हो जाएगा। तो 2.5 इंच होने के बाद हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और 2 इंच की हमारी पट्टी पूरी प्रिपेयर होगी। अब स्लीव्स के नीचे साइड हमें गैदरिंग लेनी है। तो गैदरिंग के लिए हम 5 नंबर की 2 स्टिच मारेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 स्टिच नहीं मारनी, 2 स्टिच मारनी है और 5 नंबर की सिलाई मारनी है। तो उसके बाद हम स्टिच मारने के बाद इसको खींचकर गैदरिंग ले लेंगे। तो हमें गैदरिंग उतनी ही लेनी है जितनी लंबी हमने पट्टी कट की थी। और प्लीट्स हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीट्स हमारी सेंटर में ही आए। साइड साइड में कम रहेगी तो चलेगा, पर सेंटर में प्लीट्स ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हमें जब लगे हमारा एक बराबर हो गया है, उसके बाद अपनी प्लीट्स को सही करने के बाद हम इसमें स्टिच मार लेंगे हाफ इंच पे। हाफ इंच पे स्टिच मारने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ ऐसी दिख रही है। अभी सेंटर में एक नोच मारेंगे और उसके बाद हम इसे अपनी कुर्ती से अटैच करेंगे। तो कुर्ती से हमें पहले तो इसे नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही करना है। उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो हमें आर्म होल पर लेके जाना है। मतलब बाकी सारी जितनी भी बची हुई एक्स्ट्रा स्लीव्स होगी उसको हम गैदरिंग में ले लेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे। और प्लेट्स हमें आर्म अपने शोल्डर के साइड ही लेना है सबसे ज़्यादा प्लेट्स। तो मेन हमें शोल्डर पे ही लेना है, बाकी दोनों साइड वो नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही अटैच करनी है। तो स्टिच होने के बाद हमारा सेंटर के पार्ट में गैदरिंग दिख रही है और दोनों साइड के पार्ट प्लेन ही है। वैसे वो नीचे के साइड जाने वाला है। तो मेन पफ स्लीव्स में ऊपर ही सारी प्लेट्स होती हैं। तो पूरा बनने के बाद इसका हम फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारी स्लीव्स कुछ ऐसी दिखेगी।